हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। हमारी अब एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2। तो इस एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो गुणधर्मों पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले हम गुणधर्मों को सीखेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले हम गुणधर्मों के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो पहला जो गुणधर्म है हमारा ऑन बोर्ड है। उन्होंने कहा है कि जो गुणधर्म कंडीशन होती है, और उन्होंने कहा है कि किसी सारिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब है जैसे कि हमारे पास कोई भी सारिक है, सारिक मान लेता हूं मैं एक इस तरीके से है। एक सारिक को मैं इस तरीके से डेल्टा से मतलब रिप्रेजेंट करूंगा। डेल्टा एक सारिक दिया हुआ है हमारे पास A1 A2 और A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो स्टूडेंट हमारे पास एक सारिक इस तरीके कुछ दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि किसी सारिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब है अगर हम पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियां हैं ये, इन पंक्तियों को स्तंभों में कर दें या स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर दें, तो जो नया डेल्टा बनेगा, मतलब जो नया सारिक आएगा, जैसे कि हमारे पास एक सारिक, जैसे कि मैं बताता हूँ डेल्टा बनाएगा हमारे पास। जैसे ये हमारे पास पंक्तियां हैं, इनको हम सारी पंक्तियों को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3, ये हो जाएगा हमारा C1 C2 और C3। इस तरीके से हम जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास जो डेल्टा वन का जो मान आएगा, डेल्टा वन आएगा, वो क्या आएगा, डेल्टा के बराबर आएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास से कोई एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जांपल में हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास डेल्टा दिया हुआ है इस तरीके से। एक क्वेश्चन एग्जांपल में दिया हुआ है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास इस तरीके कोई साइड दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास दिख रहा है, ऑन बोर्ड है। तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले डेल्टा का मान निकालते हैं। इस डेल्टा का मान निकालेंगे तो चेक करते हैं डेल्टा का मान क्या आता है। डेल्टा का मान निकालेंगे तो ये देखो, दो की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 0 - 20, फिर आपका क्या होता है यहाँ पर प्लस मतलब ये -3, ठीक है। अब इस क्या होगा हमारा 4 - 77, माइनस का वैल्यू होगा ना ये, फिर आएगा आपका 5 प्लस का 5, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30 - 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस का 20 हो जाएगा ये माइनस का 3 इंटू, इसको सॉल्व कर लो आप, माइनस प्लस का 42 और 4 ये 46 हो जाएगा हमारा, प्लस का 5 इंटू ये 30, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा ये माइनस का 3 चौक 18 के 8 हासिल 1 3 चौक 12 और 13 माइनस का 138, ये हो जाएगा 150, ठीक है। 5 के बदला 150 हो जाएगा। और फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस माइनस की क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, तो माइनस का हो जाएगा 8 और 4 3 7 और 1 प्लस का 150, ये हमारा 28 के समथिंग आएगा। माइनस की क्वांटिटी आ जाएगी 28। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो रो है, ये जो रो है ना, ये जो रो है, इनको चेंज कर लेते हैं किसमें, कॉलम में। तो हम उसको कहेंगे डेल्टा वन। उसको जो नया सारिक बनेगा जब चेंज करने के बाद में, वो क्या होगा आपका 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। इस तरीके से हमारे पास एक डेल्टा बना, मतलब इसी से ही बना है, मतलब जिसको हमने क्या कहा है, जो हमारा सारिक है उन्होंने कहा है कि किसी सारिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब हम ये चीज दिखाना चाह रहे हैं कि डेल्टा को डेल्टा वन अगर हम कर लें कि रो को कॉलम है, कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर लें, तो डेल्टा वन बराबर डेल्टा ही आता है। अगर डेल्टा का मान आया -21, तो डेल्टा वन का मान भी तो माइनस का 28 आएगा। तो हम इस चीज को प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं हम डेल्टा वन का मान क्या आता है यहाँ पर, है ना। करते हैं हम इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो डेल्टा वन निकालते हैं हम। डेल्टा वन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा आपका वैल्यू तो, ठीक है। ये 0 - 20, ठीक है, ये क्लियर है। फिर यहाँ पे आएगा आपका प्लस 6 आएगा, समझ में आ रहा है ना, 6 आएगा। इसको ऐड करेंगे आप
इसकी 25 हो जाएगा, ये माइनस का 21, सही है। ये वाला 1 प्लस का 1, इसको ये होगा माइनस का 12, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा माइनस का, सही है। क्लोज हो गया ये ब्रैकेट। तो 2 इंटू ये माइनस का 20 प्लस का 6 इंटू ये माइनस का, तो ये 4 आएगा, प्लस 1 इंटू माइनस का 12। तो सॉल्व करो, ये माइनस का 40 हो जाएगा, ये प्लस का 24 माइनस का 12। तो ये दो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 40 और ये माइनस का 12, ठीक है। हम इसमें से जो ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है, तो ये प्लस का 12 बचेगा उधर, है ना, माइनस का 40 प्लस का 12, समझ में आया ना। इस 24 में से इस 12 को घटा दिया हमने, तो यहाँ पे माइनस के 40 में से प्लस का 12 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 28। तो आपने देखा डेल्टा 1 की जो वैल्यू आई है वही क्या आई है, डेल्टा की वैल्यू आई है, तो डेल्टा 1 बराबर हो गया डेल्टा के। तो हमें यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि किसी भी साइड को है ना, उसके कॉलम को या उसकी रो को, सारे कॉलम को अगर हम रो में कन्वर्ट करते हैं या रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारा नया साइड बनेगा उसका मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है ना। तो ये बात आप पहले गुणधर्म से सीख रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करो, नोट करो और हम आगे बढ़ते हैं अगले गुणधर्म पर। तो स्टूडेंट हमारे पास गुणधर्म नंबर 2 ऑन बोर्ड है, जिसमें दिया हुआ है किसी सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई सारणी डेल्टा दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, इसकी रो कॉलम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये हमारा एक साइड दिया हुआ है डेल्टा स्क्वायर का, और उन्होंने कहा है कि नया जैसे ये ही एक साइड है, इसके या तो हम इसकी रो को बदलते हैं या हम इसकी कॉलम को बदलते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी रो को बदल देते हैं। क्या बदलते हैं, जैसे कि मेरे पास है, हम क्या करते हैं R1 चेंज टू R3, इस तरीके से अगर हम चेंज करते हैं, कहने का मतलब है R1 जो है वो R3 करते हैं, R3 है जो R1 करते हैं। तो देखो R1 जो है वो R3 होगी, तो क्या होगी, R3 जो है R1 होगी, तो R3 ये है, तो ये वाली हो जाएगी R1, C1 C2 और C3, और ये वाली जो है तो R1 चेंज टू R3 कर रहे हैं हम, तो V1 V2 और V3 R2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये वाली आपस में दोनों चेंज होगी, ठीक है जी, A1 A2 A3। तो R1 को हमने चेंज किया R3 से, तो क्या कंडीशन होती है कि जो उन्होंने कहा कि साड़ी की दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब साड़ी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारे पास डेल्टा का जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव आ रही है, तो अगर ये जो डेल्टा 1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी उस कंडीशन में। कहने का मतलब है डेल्टा 1 जो हो जाएगा माइनस का डेल्टा हो जाता है उस कंडीशन में। तो इस बात को हम प्रूव करते हैं। हमारे पास है एग्जांपल लिखा हुआ है, इसकी हम R1 को चेंज कर रहे हैं, किससे, R3 चेंज करो तो क्या होता है, R3 चेंज करो, पहले तो हम R1 डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरीके से, है ना। डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, डेल्टा की वैल्यू इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में देख रखी थी, चलो डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, माइनस का 28 आई थी ना, सिंपली, तो मैंने वो डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। इससे पहले हमने डायरेक्ट नॉर्मली डेल्टा निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा 1 को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, R1 चेंज टू R, यहां लिख दो R1 चेंज टू R3, तो R1 चेंज होगा, R1 और R3 चेंज हो रहे हैं, तो R2 तो नहीं चेंज हो रहा, R2 की जैसे कि एलिमेंट है वो ऐसे कैसे लिख दो, C1 हो जाएगा, सॉरी देखो आपने क्या करा, आपने डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर ली, डेल्टा आपने इससे पहले वाले एग्जांपल में निकाला था, है ना, जो पहला गुणधर्म करा था उसमें -28 आई थी इस वाले साइड की वैल्यू, तो इसमें ये आएगी, तो हम इसमें भी हो जाएगा, टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना, क्योंकि डेल्टा ही तो फाइंड करना है हमारे लिए। अब मुझसे कहा है इन्होंने कि इस साइड की ये जो गुणधर्म के एग्जांपल लिया हमने, इसमें क्या करना है, इस साइड की दो रो कोई भी आपस में चेंज करो या दो कोई कॉलम चेंज करो। हम क्या कर रहे हैं, R1 चेंज टू R3 कर रहे हैं, यहाँ पर R1 चेंज टू R3 करेंगे, तो हमारी R1 R2 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, R2 क्या हमारी 604, हम R1 जो है हमारे 15 7 है, 15 7 इस तरीके से हो जाएगी, ये 2 3 ये 5 हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो डेल्टा 1 में फाइंड कर रहा हूँ, किस तरीके से करेंगे हम, 1 देखो ये 1 आएगा आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 की 5 से तो 0 आएगा, माइनस ये माइनस का 12 आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का ये 5 ब्रैकेट लोगे आप,
एरो किस टाइप के लेंगे, एरो होते हैं आपके इससे 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 6 बजे 30 प्लस माइनस का 7 आ गया यहाँ पर, ठीक है, कर्लिंग ब्रैकेट माइनस के 18 और ये कितना हो जाएगा 2 गुना 0 माइनस का 0 गुना, सही है। इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, ये प्लस का 5 8 माइनस 30 मतलब माइनस का 28 22 प्लस प्लस माइनस माइनस का 7 इंटू माइनस का 18, तो इनको सॉल्व करो 12 कम 12, ठीक है जी, 22 पंजे माइनस का 110, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 18 से 126, तो इनको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो क्या आ रहा है इसका, ये माइनस का 110 है, ये प्लस का 126 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 बच रहा है, 12 प्लस का 16, तो कितना आया ये, कितना आया 28 हो गया ना डेल्टा 1। तो देखा आपने, आपने देखा डेल्टा की वैल्यू आई माइनस का 28, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई प्लस की, चिन्ह परिवर्तित हो गया नहीं हो गया, तो ये बात प्रूव हो गई हमारी, तो गुणधर्म हमारा फर्स्ट हो गया, तो सेकंड प्रूव होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले गुणधर्म। तो स्टूडेंट हमारे पास गुणधर्म नंबर 3 है और उसमें कहा है हमसे यदि एक साड़ी की दो पंक्तियां या स्तंभ समान है तो साड़ी का मान 0 होता है। तो देखो आप यहाँ पर जो हमारे पास साड़ी होगा वो कुछ इस टाइप का होगा 3 2 3, ठीक है, 2 2 2 3 3 3। अब इसमें आपको क्या समान दिख रहा है, अगर इस बात को हम पढ़े हैं तो ये हमारी बात क्या कह रही है कि ये वाली जो बात ये जो लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है हमारे पास, यदि एक साड़ी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान है तो साड़ी का मान 0 होगा। तो आप क्या करोगे, इस साड़ी का मतलब या तो आप एक्सपेंड करो, इसको सॉल्व करो एक्सपेंड करके, एक्सपेंड करोगे इस तरीके से कुछ है ना, इस तरीके से तब भी इसका डेल्टा बराबर क्या आएगा 0 आएगा, है ना। बट आप अगर ये चीज देख लिया आपने कि दो कॉलम इसके क्या है समान है, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो कि ये इसका मान क्या होगा 0 होगा। ये चीज हमें यही सिखाता है, ये वाला जो गुणधर्म हमें क्या सिखाता है, यदि कोई किसी भी साड़ी की दो पंक्तियां या दो कॉलम एक जैसे हो दिख रहे हो आपको, तो उस साड़ी का मान डायरेक्टली क्या कह दोगे कि इसका मान 0 होगा, कोई भी आपको उसमें जिसका जो एक्सपेंडेशन होता है ना विस्तार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये गुणधर्म हमारे लिए यही बताता है। जैसे कि हमारे पास यही मैं एग्जांपल है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, हमने ये कह दिया कि भाई इसका मान 0 होगा क्योंकि हमारे पास ये गुणधर्म है, लेकिन हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 इंटू 2 3 6 माइनस 6, ठीक है जी, प्लस ये 2 आएगा आपका, अब देखो ये हाइड हो गया आपका इतना इतना पोर्शन 3 दिया 9 माइनस 2 दिया 6, ठीक है। अब ये हाइड होगा प्लस का 3, ये हाइड होगा तो 2 दूनी 4 माइनस 6, इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू 0 प्लस का 2 इंटू 3 प्लस का और 3 इंटू ये माइनस का 2 हो जाएगा, देखो 4 माइनस 6 माइनस का 2 आएगा ना, ये तो 0 प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो 6 में से 6 0, तो फाइनली 0 आएगा ना, आपका डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी दो साइड किसी भी साइड की दो पंक्तियां या दो कॉलम एक जैसे दिख जाए आप लोगों को, तो उसका मान डायरेक्टली क्या कह दोगे आप 0। तो स्टूडेंट गुणधर्म यहाँ पर ही फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले गुणधर्म नंबर 4, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट नाउ। तो स्टूडेंट हमारे पास गुणधर्म नंबर 4 है और इसमें हमें दिया हुआ है यदि एक साइड की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। तो देखिए हमारे पास हम एक क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम एक साड़ी लेते हैं आप, ठीक है, एक साड़ी लेते हो आप, जैसे कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस तरीके का हमारे पास कोई क्या है साड़ी है, ठीक है। हमारे पास ये डेल्टा साड़ी का भी हमने कुछ चेंज नहीं करा। अब हम क्या करते हैं, एक साड़ी का हम क्या करते हैं डेल्टा 1 लेते हैं, डेल्टा वन में हम क्या करते हैं उसकी एक रो में हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे k A1 k B1 k C1, ये A2 B2 और C2 A3 B3 ये C3, ठीक है जी। इस तरीके अगर इस तरीके की कंडीशन हो जाती है तो हमारे पास डेल्टा 1 का जो मान आएगा वो किस तरीके से आएगा, डेल्टा 1 का जो मान आ रहा होगा, मान लो डेल्टा हमारे पास कोई न्यूमेरिक क्वांटिटी हो, ठीक है, हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक क्वांटिटी हो, ठीक है जी।
जैसे हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट था, उसका एग्जाम्पल फर्स्ट को बोलना क्या था, एग्जाम्पल फर्स्ट गुजरना है, जो एग्जाम्पल था क्या लिया था हमने, जैसे कि हमारे पास इस तरीके का कोई गुणधर्म था, इस तरीके का क्या था, हाँ 2 - 3 5 604 15 - 7, इस तरीके का हमारे पास डेल्टा अगर ये होता, अगर ये डेल्टा होता, ठीक है, अगर ये डेल्टा होता और के का मतलब है कि कोई न्यूमेरिक क्वांटिटी, जैसे 2 है 3 है 6 है 5 है 6 7 8 जो भी होता, अब मैं कहता हूँ यहाँ पर के जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई ना, तो डेल्टा 1 का मान क्या है, डेल्टा 1 का मान क्या है, अरे डेल्टा 1 का मान क्या हो जाएगा, के इनटू डेल्टा हो जाएगा। यहाँ से इन्होंने यही बात तो कही है, यदि एक साइड की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को 1000 के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। जैसे कि डेल्टा का मान हमारा यहाँ पर क्या आ रहा था भाई, डेल्टा का मान -28 आ रहा था, आ रहा था ना, आ रहा था। अब आपने क्या करा, डेल्टा 1 निकाला, इसके अकॉर्डिंग डेल्टा 1 निकाला आपने, डेल्टा 1 क्या आएगा इसका, डेल्टा 1 क्या आएगा इसका, इसकी जो रो है हम k1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k1 की वैल्यू मैं ले लेता हूं, यहाँ पर k1 की वैल्यू क्या ले लेता हूं, k1 बराबर है 2, k बराबर है क्या 2 है, कहने का मतलब है k जो r1 है 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 0 4 1 5 - 7, तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, अरे ये डेल्टा 1 जो नया इस सारी की जो नई वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, के मतलब 2 इंटू डेल्टा का मान माइनस का 20, मतलब कि 28 दूनी 56, क्या हो जाएगा माइनस का 56, इस तरीके से हम नए साइड का मान निकल कर आएगा। समझ में आया ना, ये बात यहाँ से प्रूव हो जाती है, ठीक है ना, डेल्टा का मान -28 आया था, तो जो डेल्टा 1 का जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे, वैसे तो मैंने इस ये वाला गुणन भी अप्लाई कर दिया, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, डेल्टा 1 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 56 आएगा इस कंडीशन में, समझ में आया ना, ठीक है, तो ये गुणन नंबर 4 हमारा इंप्रूव होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले गुणन नंबर 5 पर, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट गुणन नंबर 5 हमारा जो होता है वो मैं उसको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि गुणन नंबर 5 में हमने एक साड़ी इस तरीके से लिया है कि साड़ी में कुछ स्पेशल कंडीशन दी हुई है R1 में, तो इसको हम दो साड़ी को हम इसको लिखते हैं, दो साड़ी को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास डेल्टा कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3, ठीक है, प्लस λ1, ये लैम्डा होता है आपका λ1 V1 C1 λ2 V2 C2 λ3 V3 C3। तो हम गुणन नंबर 5 में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से कुछ लिखा हो तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इस साइड का एक्सपेंड करेंगे, अलग से एक्सपेंड करेंगे और इस साइड को एक्सपेंड करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे और इस साइड को एक साथ एक्सपेंड करेंगे, तो वो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इन दोनों की सॉल्व करने पर आएगी। तो ये गुणधर्म हमारे यहाँ इंप्रूव होता है। हम अब अगले गुणधर्म में बढ़ते हैं, गुणधर्म नंबर 6 बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट गुणधर्म नंबर 6 के बारे में बता देता हूं क्योंकि हम गुणधर्म नंबर 6 से पहुंच चुके हैं, मतलब इससे पहले हम कई सारे गुणधर्म कर चुके हैं, क्यों, तो गुणधर्म नंबर 6 में हमारे बाकी गुणधर्मों को भी अप्लाई किया जा सकता है, इसीलिए मैं गुणधर्म नंबर 6 की थ्योरी ना लिखकर इसको आपको समझाता हूं इस तरीके से ये किया जाता है। तो जैसे कि हमसे उन्होंने कहा है कि हमारे पास डेल्टा दिया हुआ है इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिखा हुआ हो, जैसे कि आपके पास ये लिखा जाए A1 प्लस KC1 A2 प्लस KC2 A3 प्लस KC3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरीके से अगर लिखा जाए तो गुणधर्म नंबर 5 के अकॉर्डिंग गुणधर्म नंबर 5 जो था हमारा क्या करता था, ये पार्ट हमारा एक अलग अलग कर लोगे, है ना, इस तरीके से अलग करेंगे। देखो ये जो चीज है ना A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 C3, गुणधर्म नंबर 5 के अकॉर्डिंग गुणधर्म नंबर 5 अप्लाई हो गया यहाँ पर, कौन सा गुणधर्म 5 अप्लाई हो गया, तो ये पार्ट इसके साथ जाएंगे, ये वाले पार्ट एक बार इसके साथ, ये वाले दोनों पार्ट इसके साथ, ठीक है, तो KC1 V1 C1 और KC2 V2 C2 KC3
V3 C3। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा गुणधर्म अप्लाई करा है, गुणधर्म नंबर, गुणधर्म इस तरीके से लिखो भाई, गुणधर्म 5 से, कौन से गुणधर्म 5 के अकॉर्डिंग हमने इसको इस तरीके से चेंज कर लिया। अब हम गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करेंगे, क्योंकि R1 में हमें K का गुणज दिख रहा है, किसका, K का गुणज दिख रहा है ना, तो ये तो हो गया आपका डेल्टा, ये तो डेल्टा दिख रहा है ना, ये क्या है, ये इसको तो डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा वन जो है डेल्टा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो के R1 में क्या है आपकी K से मल्टीप्लाई होगी, K देखो K से मल्टीप्लाई होती है तो उस साइड में भी, पूरे साइड में भी हम कहते हैं ना K से मल्टीप्लाई, इस तरीके से इस K को बाहर ले लेते हैं, क्या कहते हैं, K को बाहर लेते हैं आप, K को जब बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 B1 B2 B3, समझ में आ रहा है ना, C1 C2 C3। ठीक है, ये R1 में से हमने K को बाहर ले लिया, ठीक है, डेल्टा प्लस K। अब यहाँ पर गुणधर्म कौन सा अप्लाई होगा हमारा, गुणधर्म नंबर 3 देखो आप, गुणधर्म नंबर 3 देखो, गुणधर्म 3 क्या कहता था आपका, गुणधर्म 3 क्या कहता है, देखो जरा, देखो जरा एक बार, यदि साड़ी की कोई दो पंक्तियां इसके समान हो तभी संलग्न अवयव समान हो तो साड़ी का मान शून्य होता है। हाँ, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, दो रो, ये वाली रो और ये वाली एक जैसी दिख रही है, दिख रही है ना, तो इस साड़ी का मान क्या होगा, तो K की गुणा में क्या जाएगा, 0 जाएगा, तो डेल्टा प्लस 0, तो डेल्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा। और यही बात इसकी थ्योरी में कही गई है, देखो क्या कही गई है, देखो जरा, उस साड़ी का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट गुणधर्म हमारे यहीं फिनिश होते हैं, हम अब एक्सरसाइज करेंगे इसकी, गुणधर्मों पे आधारित एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 4.2, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है।